हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज कौन सा टॉपिक है आप लोगों को दिख रहा है? क्या है? विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। मतलब विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें क्या क्या हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, तो देख लीजिए। क्या है कि वीडियो देखने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये है। देखिए, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? जो विजयनगर है उसकी स्थापना बताना है कब हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब? 1336 मतलब 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए एक क्या हुआ, अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? ये दो भाई थे। दो भाइयों का नाम क्या था? हरिहर और कौन थे? बुक्का नाम के दो भाई थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये इनके परिवार में कितने टोटल थे? 5 भाई ये लोग थे, बट यही दो लोग इसका क्या किए हैं? स्थापना किए हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब अर्थ क्या है विजयनगर का, वो जान लीजिए। जीत का शहर, जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, जीत का शहर। ठीक, विजयनगर को जीत का शहर कहा जाता था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। हरिहर एवं बुक्का के पिता कौन थे? जो हरिहर और बुक्का थे, इनके पिता का क्या नाम था ये बताना है। तो इनके पिता का नाम था संगम, ऑप्शन बी। और इनके डिटेल्स जान लीजिए थोड़ा। क्या है? इन्हीं के नाम पे ये लोग अपने पिता के नाम पे क्या किए थे? संगम राजवंश की स्थापना किए थे। ठीक है, किसकी? संगम राजवंश की स्थापना। संगम राजवंश, इनके द्वारा संगम राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ठीक है, इन्होंने अपने पिता के नाम पे इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे ये है। विजयनगर की राजधानी क्या थी? देखिए 4 ऑप्शन है, शकरकंज, खरजी, हरदोई और हम्पी। जो विजयनगर था उसकी राजधानी बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी राजधानी थी हम्पी, ऑप्शन डी। ठीक, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो हम्पी था, हम्पी विजयनगर की जो राजधानी थी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। और इसकी राजभाषा क्या है? इसकी राजभाषा क्या थी जान लीजिए। इसकी राजभाषा है तेलुगु। क्या थी? तेलुगु। इसकी राजभाषा तेलुगु है। ठीक, तो देखिए जो हरिहर थे इनका क्या था? ये 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, कहाँ पे? संगम वंश पर। कब किए थे? 1300 मतलब देखिए 1336 से कब तक? 1356 ईस्वी तक ये शासन किए थे। देखिए राजवंश के अलग अलग
जो संगम वंश था उसके अलग अलग शासक थे। ठीक है, संगम वंश के अलग अलग शासक थे। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरिहर एवं बुक्का किस काकतीय शासक के सामंत थे? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन से काकतीय वंश के क्या थे? सामंत थे। कौन कौन? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई जो थे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और चीजें मैं बताने जा रहा हूँ इनके बारे में डिटेल्स थोड़ा। ये देखिए, ये प्रताप रुद्रदेव के क्या थे? सामंत थे। ठीक, और देखिए इसके बारे में, जैसे विजयनगर जो साम्राज्य था उस पे किसने किसने शासन किया था, कौन कौन से वंश ने? तो यहाँ पे थे संगम वंश, सालुब वंश। देखिए जान लीजिए क्या थे। संगम तो बता ही दिया मैं, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश। और क्या है? सलूब वंश, सलूब वंश। और क्या है? तुलुब वंश, तुलुब वंश। और कौन सा वंश है? एक और है, अराविडु वंश। क्या नाम है? अराविडु वंश। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है? तो किन्हें वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक किनको दिया गया था? बुक्का फर्स्ट को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, महाराजा अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? जो महाराजा अधिराज की उपाधि थी वो किसने धारण की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे है हरिहर सेकंड। क्या नाम है? हरिहर सेकंड को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये आप लोग देख लीजिए। इटली का वह कौन यात्री था? मतलब इटली से जो यात्री आया था वह कौन था जो विजयनगर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया हुआ था? ठीक है, कहाँ पे? विजयनगर में। विजयनगर में आया था किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं, एक था निकोलो कांटी। क्या नाम था? निकोलो कांटी इसका नाम। अब देवराय प्रथम ने, देखिए देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि क्या हो सके? जल की कमी दूर हो सके। ठीक है, जो देवराय था इसने क्या बनवाया था? तुंगभद्रा नदी पर एक बांध, तुंगभद्रा नदी पे क्या बनवाया था? एक बांध। ये क्यों बनवाया गया था? ये जल की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, जल की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, और जान लीजिए, और जैसे नहरों से क्या होती थी? फसलों की सिंचाई होती थी। तो ये देखिए, सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। कहाँ पे? सिंचाई के लिए कहाँ पे बनवाया गया था? सिंचाई के लिए बनवाया गया था, हरिद्रा एक नदी है,
वहां पे हरिद्रा नदी पे क्या बनवाया गया था, बांध। ठीक है, तो ये सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है इसमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जान लीजिए क्या है। जैसे संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा पूछा गया, संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देवराज, जो देवराय द्वितीय थे, देवराज नहीं देवराय द्वितीय, देवराय सेकेंड, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें और क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था इमाडी देवराय। क्या कहा जाता था इन्हें, इमाडी देवराय। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। देवराय द्वितीय, जो देवराय सेकेंड थे, उनके शासन काल में कौन विजयनगर आया था। अभी तो प्रथम थे, अब द्वितीय, तो इनके शासन काल में कौन विजयनगर आया था, देवराय द्वितीय के। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया था अब्दुल रज्जाक। कौन आया था, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके अनुसार क्या हुआ था, जो विजयनगर था, पुलिस वालों का वेतन कैसे दिया जाता था। पुलिस वालों का वेतन दिया था वैश्यालय से, वैश्यालय की आय से दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया। जो एक अभिलेख है उसमें देवराय जो द्वितीय हैं उनको क्या कहा गया है वो बताना है। ठीक है, देखिए जग भेंटकर अष्टदिग्गज, जग भेंटकर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बताने जा रहे हैं, इसमें जग बेटकर इनको कहा गया। क्या कहा गया, जग बेटकर, ऑप्शन सी। जग बेटकर का मतलब क्या होता है, हाथियों का शिकारी। जग बेटकर का मतलब होता है क्या है, हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए देवराय सेकंड जो थे, ये देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड जो थे, इन्होंने क्या किया था। ये संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ कौन कौन सी थी वो बता दे रहे हैं हम। संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ किसकी, कौन था, महानाटक सुधानिधि। क्या था, महानाटक, महानाटक सुधानिधि। ठीक है, महानाटक सुधानिधि। और क्या था, और ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखे थे। क्या, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखे थे, मतलब भाषा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। 11th क्वेश्चन, मल्लिका अर्जुन को और किस नाम से जाना जाता था। जो मल्लिका अर्जुन थे इनको किस नाम से जाना जाता था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रौढ़ देवराय के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, देखिए जो मल्लिका अर्जुन थे ये संगम वंश पर कब शासन किए थे, ये किए थे 1446 से 1465 ईस्वी। कब तक किए थे, 1446 से 1400। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1465 ईस्वी तक। ठीक है,
तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। और देखिए इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे तेलुगु कवि कौन थे? श्रीनाथ। जो तेलुगु कवि थे वो देवराज सेकंड के, जो देवराज सेकंड थे उनके क्या थे, कुछ दिन तक दरबारी थे। ठीक है, श्रीनाथ तेलुगु कवि इनको माना कहा जाता था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 12 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सालू नरसिंह ने विजयनगर में किस राजवंश की स्थापना की थी? जो सालू नरसिंह थे वो विजयनगर में किस राजवंश की स्थापना किए थे? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या है? देखिए सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे, वो भी दूसरे राजवंश, कौन से? शालू वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, विजयनगर में दूसरा था ये। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए, कब इसकी स्थापना हुई थी। ये हुआ था 1485 से 1506 ईस्वी। 1485 से 1506 ईस्वी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए तुलु वंश, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जो तुलु वंश के, देखिए पूछा गया तुलु वंश के महान शासक कौन थे? तो तुलु वंश के महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। तो इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। ये 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने थे। कब? 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने थे। ठीक है, 1509 ईस्वी को क्या बने थे? शासक। जैसे देखिए सालू तिम्मा, जो सालू तिम्मा थे कृष्णदेव राय के क्या थे? योग्य मंत्री एवं सेनापति। क्या थे? कृष्णदेव राय के क्या नाम था इनका? सालू तिम्मा। सालू व तिम्मा, ये क्या थे? इनके सेनापति और मंत्री। ठीक है, मंत्री और सेनापति थे। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वही चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में आना चाहिए। देखिए बाबर ने इनको क्या बताया था? बाबर ने अपनी आत्मकथा एक क्या लिखी थी? बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं क्या थी। बाबर नामा एक क्या थी? बाबर की आत्मकथा थी। बाबर ने इनको अपनी आत्मकथा में क्या बताया था? ये बताए थे कि ये भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, कौन? कृष्णदेव राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे। जो कृष्णदेव राय थे इनके दरबार में टोटल कितने? 8 कवि रहते थे। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखिए इनको जाना जाता था अष्ट दिग्गज के नाम से। क्या? अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था, जो 8 कवि थे इनके दरबार में। ठीक, और इनके बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए उसके शासन काल को क्या कहा जाता था? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। क्या कहा जाता था?
तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, ये भी जान लीजिए, क्लासिक वो भी तेलुगु साहित्य का, ठीक है, तेलुगु साहित्य का, ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था, ठीक है। तो बहुत ही किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय के, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, 14 नंबर के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामोती कल्याण की रचना की थी, ठीक है। किसकी रचना किए थे? अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद, और एक किसमें किए थे? एक कौन सी भाषा थी? ये भाषा थी तेलुगु, ठीक है। और देखिए और क्या है, संस्कृत में कौन किसकी रचना हुई थी? जाम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत में हुई थी, ठीक है। क्या नाम था? जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। ये कौन सी भाषा थी? संस्कृत, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, तेनाली रामकृष्ण ने किसकी रचना की थी? जो तेनाली रामकृष्ण थे ये किसकी रचना किए थे? तो ये बताना है। पांडुरंग महात्म्यम, क्या थे? पांडुरंग महात्म्यम की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। कौन? तेनालीराम। और तो मैंने सबका बता दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए और कुछ जान लीजिए, जैसे नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन किया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। इन्होंने क्या किया था? कृष्णदेव राय ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए एक पहले तो ये नागरपुर क्या है? नागलपुर नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना, ठीक है। नागलपुर नगर की स्थापना किए, उसके बाद क्या किए थे? हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। क्या कौन कौन सा मंदिर था? हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स भी जान लीजिए। विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का क्या किए थे? निर्माण करवाए थे, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी जान लीजिए, इनकी मृत्यु हुई थी 1529 ईस्वी में। कब? 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन? कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, क्या कौन कौन सी उपाधि धारण किए थे? आंध्र भोज, एक आंध्र भोज था, एक अभिनव भोज और आंध्र पितामह।
भोज। और कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने? और किए थे आंध्र पितामह। आंध्र पितामह, ठीक है। तो ये रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने, ठीक है। देखिए तो ये रहे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय।